गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम वाईके नीतीश है। मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। अगर आपके एनडीए एग्जाम की बात करें तो वो दो सेगमेंट में बटा होता है, एक तो मैथ्स होता है और दूसरा जीएटी होता है। ठीक है, तो जीएटी में अगर बात करें तो जीएटी में इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीएटी मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगर हम जीएटी की बात करें तो इसे आप बोलोगे क्या? जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मैथ्स के बाद अगर हम जीएटी की बात करें तो इसको आप टू मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका इंग्लिश हो जाएगा, और दूसरा जीके है ना। जीके में आप साइंस की स्टडी करते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो होगा। सोशल स्टडीज हो सकता है, सोशल स्टडीज की स्टडी आपको करनी होगी। आपको ज्योग्राफी की स्टडी करनी होगी एंड करंट इवेंट्स की स्टडी करनी होगी, जिसे आप करंट अफेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो इंग्लिश का है। ठीक है, अब इंग्लिश हमको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसकी बात कर लेते हैं और शुरू करते हैं कोई एक टॉपिक लेकर जो इंपॉर्टेंट होगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऐसे किसी टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम। तो देखिए, अगर हम फिलहाल अभी ये सिर्फ बात करें कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं आपके डिफेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई प्रेपोजिशन। सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ये। प्रेपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा। देखो, सिलेबस वगैरह के लिए एक सेपरेट वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा और कुछ वीडियोस पहले पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। अभी मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं। और कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई एक टॉपिक लेंगे, हम कोर्स की शुरुआत करेंगे, वहां से पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, सिलेबस के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, नाउन होगा, आर्टिकल होगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन आता है। देखो, टॉपिक तो आपके ग्रामर में बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से हैं हम कुछ चुनिंदा टॉपिक की अभी बात करें। कोर्स तो हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन अभी ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इनमें से अब क्या है कि प्रोपोजिशन को मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो नाउन से पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो अभी हम समझेंगे कि नाउन क्या है, कितने तरीके का है, और नाउन से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, ये सारी एनालिसिस हम करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक नाउन है। आज का जो लेक्चर होगा वो नाउन पर बेस्ड होगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं नाउन होता क्या है। नाउन के डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन अभी हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे। इससे पहले हम नाउन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि नाउन को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो देखो भाई, दो तरीके से बेसिकली आप नाउन को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होगा इसका विजिबल कैटेगरी, एक तो नाउन का विजिबल कैटेगरी होगा और दूसरा फेल्ट ओनली कैटेगरी होगा। दूसरा कैटेगरी क्या होगा भाई? फेल्ट ओनली। अगर विजिबल कैटेगरी की बात करें तो इसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल, ये विजिबल कैटेगरी में आएंगे। मतलब दैट कैन बी टच्ड और सीन, जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है, उन्हें विजिबल कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें हम देखो एक तरीके का हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ताकि हम अपनी स्टडीज को आसान बना सकें, चीजों को बड़ी आसानी से समझ सकें। अदरवाइज आप सिंपली प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो थोड़ा सा अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से करेंगे तो हमको चीजों को समझने में बड़ी आसानी होगी, तो हम बड़ी बड़ी चीजों को बहुत ही कम टाइम में समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल, ये 4 नाउन्स हो गए। एंड फेल्ट वाली कैटेगरी में हम बात करेंगे किसी फीलिंग का नाम, किसी फीलिंग का नाम, एक्शन का नाम, क्वालिटी और स्टेट। किसी फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, इनके नाम को हम क्या बोलते, कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? फेल्ट वाली कैटेगरी में। और इनको कलेक्टिवली एक साथ आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कह सकते हैं भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप देख रहे हैं कि 4 काइंड्स यहां पर हैं और एब्स्ट्रैक्ट एक काइंड हो गया, तो कुल मिलाकर काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो नाउन 5 काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स के नाउन्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहां से अगर डेफिनेशन हम लिखने की कोशिश करें, यहां से अगर हम डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो क्या समझोगे? जनरली आप क्या बोलते हो कि नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जनरली आप यही बोलते हैं नाउन के डेफिनेशन में। लेकिन अगर हम बोल दें, हमने बोला कि एक वर्ड है भाई हैप्पीनेस, एक वर्ड है हैप्पीनेस, और हम कह रहे हैं कि ये नाउन है, तो बताओ कौन सी कैटेगरी में आएगा? ना तो ये पर्सन है, ना ही प्लेस है, ना ही एनिमल है, ना ही थिंग है ना? तो जाहिर है कि ये जो हम बोलते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो हम समझ सकते हैं, एक तो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग हो गया, और दूसरा जो फेल्ट वाली कैटेगरी है, फेल्ट वाली कैटेगरी है फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट, अगर इनको भी हम डेफिनेशन में ऐड कर देते हैं तो वो नाउन का कंप्लीट डेफिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर नाउन के डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखोगे आप? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, feeling, action, quality और state। ये हो जाएगा नाउन का कंप्लीट डेफिनेशन। अब कोई भी ऐसा नाउन नहीं बचेगा जो इस डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। ठीक है ना? आप कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपने लिख दिया रोहित, अगर आपने लिख दिया जॉन, अगर आपने लिख दिया सिटी के नेम में अगर बोला जाए, अगर आपने लिख दिया प्रयागराज, आपने मैन लिख दिया सिंपली, आपने बॉय लिख दिया सिंपली, है ना? तो ये सब क्या है? नाउन ही तो है। ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है, अब इनको कैटेगराइज करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये क्या है कि अभी हमको बचपन वाली चीजों में बहुत ज्यादा नहीं उलझना है, जो हम डेफिनेशन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते थे। हम एक क्विक, बहुत ही जल्दी से हम समझ लेते हैं इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को। उसके बाद चलिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन को आप कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम। प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नेम होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। कॉमन नाउन की बात करें तो इसको आप कह सकते हैं अ नेम इन जनरल, एक सामान्य नाम होता है जो अपने तरीके के सबको डिनोट करता है। ठीक है। कलेक्टिव नाउन की बात करें, नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन, किसी ग्रुप या कलेक्शन के नाम को कहते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन की बात करें तो नेम ऑफ मैटर्स
नेम ऑफ मैटर्स ऑफ विच other things are made. Name of matters of which other things are made. तो इसे क्या बोलेंगे भाई? मटेरियल नाउन। ऐसे पदार्थों का नाम जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, नेम ऑफ अ फीलिंग, नेम ऑफ अ फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन। ये तो भाई हमने कर लिया डेफिनेशन। ठीक है। अब मैं इनके एग्जांपल देता हूं। ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कौन सा नाउन कौन सी कैटेगरी में जाएगा। अब मैंने कुछ नाउन लिख दिया, जैसे मैंने एक नाउन लिखा बॉय, मैंने एक नाउन लिखा रमन, मैंने एक नाउन लिखा गोल्ड, मैंने एक नाउन लिखा प्लास्टिक, मैंने एक नाउन लिखा सिटी, एक और नाउन लिखा प्रयागराज। ठीक है। मैंने एक नाउन लिखा जूरी, बेबी, एक नाउन हमने लिख लिया ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, गैंग, आयरन, वुड, ठीक है। अब इनको समझते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे। बोला गया बॉय मतलब लड़का। बॉय बोलने से नहीं पता चलता है कौन सा लड़का, किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम नहीं हुआ, ये सारे बॉयज कवर हो जाते हैं इसमें। ठीक है। तो ये हो गया अ नेम इन जनरल, एक सामान्य नाम हो गया। इसको आप क्या बोलेंगे भाई? ये है कॉमन नाउन। ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। लेकिन उस बॉय का हमने एक नाम दे दिया, बोला गया रमन। अब क्या है? एक पर्टिकुलर बॉय को डिनोट करता है। रमन अगर कोई लड़का है तो यहां पर एक पर्टिकुलर बॉय को डिनोट किया जा रहा है। यानी कि जब पर्टिकुलर सेंस आता है तो जो नाउन होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। यानी कि बॉय कॉमन हो गया और जब बॉय का नाम दे दिया गया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड मतलब होता है सोना। ठीक है। एक मैटर है, एक पदार्थ है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो गोल्ड को आप रखेंगे कौन सी कैटेगरी में भाई? मटेरियल नाउन के। तो गोल्ड हो गया मटेरियल नाउन। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक भी क्या है? मैटर है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो प्लास्टिक को भी रखेंगे मटेरियल नाउन के अंतर्गत। तो प्लास्टिक हो गया मटेरियल नाउन। सिटी की बात करें, सिटी का मतलब शहर। सिटी बोल देने से नहीं पता चलता है कौन सा शहर, सारे शहर कवर होते हैं। तो अपने तरीके के सबको डिनोट करने वाला जो वर्ड होता है, जो नाउन होता है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। लेकिन अब इस शहर का एक नाम दे दिया गया प्रयागराज, बोला गया प्रयागराज, तो ये क्या है भाई? ये हो गया प्रॉपर नाउन। ये हो गया प्रॉपर नाउन। जूरी की बात करें, जूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस, जजों का समूह। और आपको पता है कि किसी ग्रुप या किसी कलेक्शन के नाम को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो ये क्या है? जूरी क्या हो गया भाई? कलेक्टिव नाउन हो गया। जूरी हो गया कलेक्टिव नाउन। बेबी होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स लड़कियों का समूह। ठीक है। ग्रुप ऑफ गर्ल्स लड़कियों का समूह। तो बेबी भी क्या हो गया? समूह हो गया, ग्रुप हो गया, कलेक्शन हो गया। तो इसको भी आप क्या बोलोगे? कलेक्टिव नाउन। बेबी को भी क्या बोलोगे? कलेक्टिव नाउन। अगर ऑनेस्टी की बात करें, ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। तो जाहिर है कि किसी की क्वालिटी है। अगर कोई ऑनेस्ट है, अगर कोई ईमानदार है, तो यह उसकी क्वालिटी है। जाहिर है कि जो ऑनेस्टी हो गया ये किसी क्वालिटी का नाम हो गया। और आपको पता है किसी फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी या स्टेट के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, है ना। तो ये क्वालिटी का नाम हो गया, तो आप इसको क्या बोलोगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको क्या बोलोगे भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात करें हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस क्या है? फीलिंग का नाम है, फीलिंग का नाम है। यानी कि ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये भी क्या है भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है।
गैंग क्या है? गैंग मतलब बुरे लोगों का समूह होता है ना, जो एविल पर्सन होते हैं उनका ग्रुप होता है, तो ये भी एक तरीके का ग्रुप या कलेक्शन है, तो इसको आप क्या बोलोगे? कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे भाई? कलेक्टिव नाउन। अगर बात की जाए आयरन की, आयरन मतलब लोहा एक मूल पदार्थ है, इस आयरन से दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो जो वो एक्चुअल मैटर होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं उसको मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी कि आयरन मटेरियल नाउन हो गया। आयरन क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। वुड की बात करें, वुड मतलब लकड़ी एक मूल पदार्थ है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो वुड भी आ जाएगा मैटर के नाम में, यानी कि ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था ये कि नाउन होता क्या है, कितने तरीके का होता है, ठीक है, और किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नाउन कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक है, इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। जितना आसानी से आप नाउन ले रहे हैं उतना आसान नहीं है, है तो आसान ही, मतलब बड़ी उलझने हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अब जरा समझो कि अगर हमने बोल दिया वुड, हमने बोल दिया आयरन, हमने बोल दिया ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, तो क्या ऐसा बोल देने से पता चलता है कि भाई कौन सी लकड़ी, कौन सा लोहा, किसकी ईमानदारी, किसकी खुशी, कौन सा गैंग, कौन सा ग्रुप ऑफ गर्ल्स, कौन सा ग्रुप ऑफ जजेस, कौन सा प्लास्टिक, कौन सा गोल्ड? नहीं पता चल रहा है ना। जहां पर हमने पर्टिकुलर नाम दिया है जैसे कि रमन, जहां पर हमने पर्टिकुलर नाम दिया है जैसे कि प्रयागराज, इसको छोड़कर बाकी किसी को कहने पर नहीं पता चल रहा है कि वो एग्जैक्टली कौन से वाले की बात हो रही है, तो जाहिर है कि वो भी नेम इन जनरल हो गया, है ना। तो जाहिर है कि ये जो प्रॉपर नाउन को छोड़कर बाकी जो नाउन्स हैं उनको कॉमन की कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। लाइक बोला गया गोल्ड मतलब सोना, गोल्ड हुआ तो मटेरियल, लेकिन भाई कौन सा गोल्ड ये नहीं पता चल रहा है, यानी कि वो कॉमन नाउन भी होगा, यानी कि गोल्ड को कॉमन नाउन के अंतर्गत कह सकते हैं। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अगर बोला जाए सिटी, सिटी मतलब शहर, तो सिटी बोलने से नहीं पता चलता है कौन सी सिटी, कौन सा शहर, तो जाहिर है कि वो अनेम इन जनरल है, एक सामान्य नाम है। ठीक है, एक सामान्य नाम है, तो जाहिर है कि वो कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। मतलब प्रॉपर को छोड़कर बाकी जो नाउन्स हैं उनको आप कॉमन की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये एक दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, अब अगर बात करें नंबर के बेस पर, देखो ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, नंबर के बेस पर अगर देखा जाए नाउन का क्लासिफिकेशन, तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। एक तो काउंटेबल होगा और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होगा। ये दो तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। काउंटेबल जिसे गिना जा सके, दैट कैन बी काउंटेड, एंड अनकाउंटेबल मतलब जिसे न गिना जा सके। ठीक है, तो काउंटेबल की अगर बात करें, अब मान लो कि जो काउंटेबल है जिसको गिना जा सकता है उसको हमने गिना और गिनकर हमको मिला कि वो संख्या में एक है, तो जो संख्या में एक है तो जाहिर है कि वो क्या है भाई? सिंगुलर है ना। और अगर हमने काउंट किया और काउंट करने पर पता चला कि वो मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, तो जाहिर है कि वो प्लूरल है। यानी कि जो सिंगुलर टू प्लूरल का कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है? काउंटेबल नाउन के लिए। यहां से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, यहां से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? कि सिंगुलर टू प्लूरल उन्हीं नाउन्स का किया जा सकता है, उन्हीं नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया जा सकता है जो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ब्रॉड सेगमेंट होता है नाउन का, अनकाउंटेबल नाउन्स का। इनके बारे में आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ये इनको काउंट ही नहीं कर सकते। जब एक से दो गिन ही नहीं पाओगे तो जाहिर है कि इन्हें क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं भाई? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया नाउन होता क्या है। ठीक है, नाउन कितने तरीके का है, किस तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल समझ लिया। अब मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नाउन से रिलेटेड क्या क्या चीजों की स्टडी करनी है, उस पर मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, देखो हमको पढ़ना है नाउन से रिलेटेड, हमको बात करनी है नाउन नंबर की,
है ना। जेंडर की बात करनी है, नाउन से रिलेटेड हमको स्टडी करनी है पर्सन की। हालांकि आपको समझ लेना है कोई भी नाउन थर्ड पर्सन होता है, लेकिन हम पर्सन की भी बात कर लेंगे। और हमको बात करनी है केस की, ठीक है। नाउन से रिलेटेड हमको स्टडी करना है, नंबर के बेस पर नाउन की स्टडी करेंगे, जेंडर के बेस पर स्टडी करेंगे, पर्सन एंड केस के बेस पर नाउन की स्टडी हम करने वाले हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनकी स्टडी करने वाले हैं। और इसके साथ ही और क्या इंपॉर्टेंट होता है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वह होता है वर्ड फॉर्मेशन। क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब सफिक्स से रिलेटेड। जनरली अभी हम बात करेंगे सफिक्स के बेस पर किस तरीके से वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, अभी हम इसकी बात करेंगे। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा सफिक्स किसी वर्ड के साथ ऐड कर दें तो एक नाउन हो जाएगा, या एडजेक्टिव हो जाएगा, या एडवर्ब हो जाएगा, है ना। वर्ब के लास्ट में क्या लगा दे तो वो नाउन बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम नाउन सफिक्सेस की बात करने वाले हैं सबसे पहले। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा अगला, हम शुरुआत जहां से करने वाले हैं वो ये है कि हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे सफिक्स हैं जिनसे नाउन का फॉर्मेशन होता है। नाउन सफिक्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे नाउन नंबर की। हम समझेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेशन के लिए नाउन के क्या क्या रोल्स हैं, हम इसकी स्टडी करेंगे, है ना। उसके बाद हम समझेंगे जेंडर के बारे में, उसके बाद हम समझेंगे पर्सन एंड केस के बारे में, सबको बारी बारी से समझ लेंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक शुरू होगा सफिक्स से होगा। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम नाउन सफिक्स पर चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।